ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में हमारा जो 33वां प्रकरण है ब्रजलीला प्रकरण, उसके अंदर जो उसका पहला भाग है एक ही अध्याय में 5वें अध्याय के अंदर नंद महोत्सव, उसका हम लोग आज समझेंगे। इसकी भूमिका के रूप में हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया कि किस प्रकार नंद बाबा के घर में भी जो है कृष्ण का जन्म हुआ है, इसका क्या रहस्य है, तो इस विषय में हम लोगों ने चर्चा पिछले सत्र में की थी। अब पंचम अध्याय में सुखदेव जी कह रहे हैं। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आव्यूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्यैनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम् तथा। पहला और दूसरा श्लोक एक साथ ही अन्वय होने के कारण हमने एक साथ उसका उच्चारण किया। कह रहे हैं श्री शुक उवाच, तथा सुखदेव जी कह रहे हैं कि आत्मज उत्तु, पुत्र का जन्म होने से, तू माने परंतु, तो पहली एक घटना थी जहां पर बताया गया कि वसुदेव जी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब यहां पर कह रहे हैं किंतु, वहां पर तो हुआ ही हुआ, लेकिन अब उससे एक दूसरे प्रकरण का आरंभ करते हुए तू शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि परंतु पुत्र, आत्मज माने पुत्र का जन्म होने से उत्पन्न जो महामना अर्थात महामन वाले अत्यंत उदार जो नंद जी हैं, वे आह्लाद है जाता, उनके मन में परम आनंद की उत्पत्ति हुई। जाता माने उत्पत्ति हुई। वेद ज्ञान विप्रान, और जो वेदज्ञ ब्राह्मण है उनको आयु माने बुलाकर उन्होंने स्नात है स्नान करके, जैसे स्नान करते हैं, फिर शुचि माने पवित्र होकर, अर्थात वैष्णव तिलक आचमन इत्यादि द्वारा विशेष रूप से पवित्र होकर अलंकृत होकर सब आभूषण वगैरह उन्होंने धारण किए। और फिर क्या कह रहे हैं, स्वस्ति पाठ, जो स्वस्ति वाचन है, मांगलिक स्वस्ति वाचन है, उसको वाचयित्वा करवाकर, उसका पाठ कराकर विधिवत जो है वही माने निश्चित रूप से आत्मजस्य अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार और किया, जात कर्म संस्कार कराया अपने पुत्र का उन्होंने विधि पूर्वक। और उसके बाद पितृ देव अर्चनम कार्यामास, पितरों का और देवताओं का पूजन भी कराया। तो जब पुत्र उत्पन्न होता है तो ये सारी जो हैं क्रियाएं की जाती हैं। तो उसी प्रकार से जैसे एक
घरों में होता है, सभी जगह होता है इस प्रकार से। तो पहले उनका जातकर्म संस्कार हुआ, उसके बाद फिर पितरों का और देवताओं का पूजन कराया गया। अब यहां पर जो है वसुदेव जी ने, देवकी जी ने नंद जब जन्म हुआ था भगवान का, तो उनको चतुर्भुज रूप में देखा था, महापुरुष के रूप में देखा था, इसलिए दृढ़ता से उन्होंने उसको शायद अपना बेटा नहीं माना, क्योंकि उनके मन में ऐश्वर्य भाव की वो है अधिकता थी। लेकिन नंद बाबा ने तो कोई चतुर्भुज रूप देखा नहीं, ना उन्होंने उनको ब्रह्म समझा, ना भगवान समझा, कुछ नहीं देखा। उन्होंने तो एक छोटा सा बच्चा देखा, नन्हा बच्चा, उसको खिलाया गोदी में। तो इसीलिए नंद बाबा का जो पुत्र भाव है जितना प्रगाढ़ है उतना वसुदेव देवकी का नहीं है। नंद बाबा यशोदा में जो वात्सल्य है वो पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। शुद्ध वात्सल्य यही है। जो मथुरा का वात्सल्य है देवकी वसुदेव का, वो ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य है। तो भगवान को जो भगवान एक्चुअली भगवान का क्या है कि भगवान को जो जैसा मान लेता है वो वैसे ही करने लगते हैं। तो यदि हम अपने वात्सल्य से, अनंत वात्सल्य से, अनंत सख्य भाव को, स्नेह को हृदय में धारण करके भगवान को अपना मान लेंगे तो भगवान वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारे भाव में दृढ़ता होनी चाहिए। तो वसुदेव जी का जो भाव है बड़ा दृढ़ है इस प्रकार से। और कहते हैं परीक्षित, नंद बाबा को आत्मज उत्पन्न हुआ है। आत्मज का मतलब है कि जब भगवान मिलते हैं, महात्माओं से मिलते हैं, तो ऐसे मिलते हैं जैसे उनके आत्मा ही हैं। नंद बाबा यशोदा की यही महिमा है कि उनके घर में आत्मज होकर आए हैं। आत्मा और आत्मज में थोड़ा फर्क है। आत्मा जो है वो आत्मजा मतलब आत्मा के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर दो विशेषण आए हैं, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, आत्मज और उत्पन्ने ये दोनों। तो इस प्रकार से यदि हमें मान लो दो पदार्थ हैं और यदि हमको उनका ज्ञान प्राप्त करना होता है तो क्या कहते हैं कि उनका अलग अलग अर्थ जो है समझना चाहिए और एक साथ अर्थ भी उनका समझना चाहिए। जैसे कि एक शब्द है उसको बोलते हैं नीलोत्पल। तो नीलोत्पल की संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा नीला प्लस उत्पल। तो हमको नीले का मतलब भी मालूम होना चाहिए कि नीला क्या है, और उत्पल का अर्थ कमल होता है ये भी मालूम होना चाहिए। यदि हम नीलोत्पल का अलग अलग अर्थ नहीं जानते तो हमें समझ में नहीं आएगा कि नीलोत्पल किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से, और नीलोत्पल स्वयं नीला कमल जो है हमारे संज्ञान में होना भी चाहिए, तभी हमको पता लगेगा कि नीलोत्पल का क्या अर्थ है। उसी प्रकार से यहां पर जो आत्मज शब्द है, तो आत्मज क्या है और उत्पन्न क्या है ये जानना चाहिए। आत्मनो जायते अर्थात देह से जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं आत्मज। यहां पर आत्मा का शब्द है देह, शरीर, क्योंकि आत्मा शब्द के 7 अर्थ बताए गए हैं। तो यहां पर आत्मा का अर्थ लिया गया शरीर। यदि हम ऐसा समझें तो इसका अर्थ होगा कि जो शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अर्थात कृष्ण जो हैं नंद बाबा के औरस पुत्र हो गए। जैसे एक सामान्य विवाहिता स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होता है पुत्र, पिता का जो अन्न है वही वीर्य के रूप में परिणित होता है, और फिर वही वीर्य जो है जब माता के कुक्षी में जाता है तब वही जो है जीव की देह में परिणित हो जाता है। तो इस प्रकार से पिता जो है वही माता की देह से पुत्र रूप में उत्पन्न होता है। आत्मनो वही जायते पुत्र। तो यदि भगवान यहां पर जो है, लेकिन भगवान का देह तो इस प्रकार से जो है वीर्य और रज से मिश्रित नहीं है, प्राकृत नहीं है, वो तो सच्चिदानंदमय है। जबकि जीव जो है अपने कर्मफल के अनुसार जो है ये प्राकृत शरीर को प्राप्त करता है, तो भगवान का देह तो ऐसा नहीं है। तो फिर यहां पर बता रहे हैं कि आत्मज का अर्थ यहां पर अलौकिक है। यहां पर जैसे भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरा जो जन्म है और मेरा जो कर्म है वो अलौकिक है, प्राकृत है। तो इसका मतलब है कि आत्मज का मतलब है यहां पर आत्मनि प्राभुर्भूतत्व, अर्थात माता पिता के मन में प्रकाशित होना। आत्मा का एक अर्थ मन भी होता है। आत्मा के कई अर्थ है ना, तो आत्मा का अर्थ शरीर होता है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है। तो यहां पर मन में प्रकाशित होना, आत्मज जो माने प्रकाशित होना, प्रादुर्भाव होना। तो पिता और माता नंद बाबा और यशोदा के मन में प्रकाशित हुए हैं, क्योंकि ये तो कृष्ण हैं जो सारे जगत के माता हैं, सारे जगत की धाता हैं। इनके कोई माता पिता तो हो ही नहीं सकते।
केवल वात्सल्य रस का आस्वादन करने के लिए ये माता पिता के रूप में जो है अपने ही पार्षदों को अंगीकार करते हैं। तो इस प्रकार से जब भक्त जो हैं वो भी भगवान का वात्सल्य भाव से चिंतन करते हैं तो भक्त के हृदय में भी भगवान जो है पुत्र के रूप में आविर्भूत हो जाते हैं, उनको भी आत्मज कहा जाता है। उसी प्रकार से जब हृदय की स्थित मूर्ति बाहर प्रकट हो गई तो उसको बोलते हैं उत्पन्ने। तो मन में प्रकाशित, आत्मज माने मन में प्रकाशित हुए जो भगवान की मूर्ति थी, जब वो बाहर उत्पन्न हो गई, बाहर दिखने लगी, तब उसको कह दिया उत्पन्ने। तो भगवान अंतर्यामी के रूप से तो सबके विराजमान हैं, लेकिन सबका उनके प्रति पुत्र भाव तो होता नहीं है, इसलिए वो हृदय के बाहर प्रकाश नहीं होते, क्योंकि प्रेम नहीं है भगवान से। मगर जब प्रेम होता है तो वही भगवान जो हृदय के अंदर थे वही जब प्रकट हो जाते हैं तो उनको कह दिया गया आत्मज उत्पन्ने, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने। जैसे वराह भगवान जो है ब्रह्मा की नासिका से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनको कोई ये नहीं कहता कि ब्रह्मा के पुत्र थे। वराह भगवान ब्रह्मा के नासिका से उत्पन्न हुए थे, लेकिन तो भी उनको ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं कहा जाता है। जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए जो है भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में गए परीक्षित महाराज को रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र से, तो भगवान को कोई उत्तरानंदन नहीं कहता है, क्योंकि वहां पर वात्सल्य नहीं है, क्योंकि वहां पर ममता नहीं है। तो पुत्रत्व का भाव तभी बनेगा जब वात्सल्य है। तो भगवान के यहां पर आत्मज होने का कारण है कि नंद और यशोदा का वात्सल्य भाव है दोनों के प्रति। अब देवकी यशोदा में भी वात्सल्य तो देखा जाता है, लेकिन उनका भाव प्रगाढ़ नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्य मिश्रित था, इसलिए। जबकि यहां पर नंद बाबा का और यशोदा का जो भाव है वो नंद बाबा और यशोदा का भाव अत्यंत प्रगाढ़ है भगवान के प्रति। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर आगे परीक्षित महाराज 8वें अध्याय में पूछेंगे, नंदः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरिः। बड़ा आश्चर्य हुआ जब परीक्षित महाराज ने सारी कथाएं सुनी कृष्ण की, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 7वां अध्याय, बड़ा बाल्य लीला जब सुनी कृष्ण की तो बड़ा आह्लाद हुआ उनको। और वो पूछते हैं कि आश्चर्यचकित हुआ, आह्लाद नहीं आश्चर्यचकित हुए, और पूछते हैं कि हे ब्रह्मन, आप मुझे ये बताइए कि नंद बाबा किम अक्रोध, क्या किया था उन्होंने ऐसा, महाभाग्यशाली जो नंद बाबा है, महोदयम, ऐसा कौन सा उन्होंने श्रेय किया था, मंगलमय साधन किया था। और वो यशोदा जी, वो कितनी महाभागा है, उन्होंने क्या तपस्या की थी जिसके फलस्वरूप भगवान ने उनका स्तनपान किया। तो यहां पर मतलब क्या हुआ कि परीक्षित महाराज अभी भी ये मानते हैं कि वो नंद बाबा और यशोदा की संतान नहीं है कृष्ण, ये तो वसुदेव नंदन ही है। तो यशोदा मैया का स्तनपान कर लिया उन्होंने, जबकि वहां पर देवकी मैया का भी स्तनपान नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर अगर पान किया है तो कितना वात्सल्य है, कितनी बड़ी तपस्या है। अर्थात वसुदेव देवकी से भी इनकी बहुत बड़ी तपस्या है। तो इस बात से सिद्ध होता है कि यशोदा और नंद का जो प्रेम है वो अत्यंत प्रगाढ़ था वसुदेव देवकी की अपेक्षा, क्योंकि वहां पर भगवान गर्भ जन्म लेने के बाद बाल्यकाल में उनका स्तनपान नहीं कर पाए थे, लेकिन यशोदा जी ने यहां पर जो है अपने पुत्र को गोदी में बिठाकर स्तनपान कराया है। अनेक प्रकार की यहां पर लीलाओं का आस्वादन किया है भगवान की। तो यशोदा और नंद बाबा अत्यंत सौभाग्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो परीक्षित महाराज इस प्रकार से इन दोनों के प्रेम की उत्कृष्टता को समझ नहीं पाए और आश्चर्यचकित हो गए, इसलिए उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था। क्योंकि जो अपने गर्भ से पुत्र पैदा होता है उसमें तो प्रेम होता है, दूसरे के गर्भ से जो पुत्र पैदा होता है उसमें इतना प्रेम नहीं होता है। और अपने गर्भजात शिशु का लालन पालन नहीं कर पाने से जो है वात्सल्य प्रेम की भी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए भगवान जो है अब यहां पर अजन्मा होकर भी और स्वयं यशोदा जी के घर जो है पुत्र के रूप में आए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि पुत्र का जन्म होने से नंद बाबा ने जो है, नंद बाबा बड़े उदार हैं, महामना कहा गया नंद बाबा को। महामना, उदार का मतलब होता है कि जो अपनी
जितनी उसके अंदर शक्ति है उससे भी अधिक दे दे, उसका नाम होता है उदार। तो फिर नंद बाबा जो है जब पुत्र का जन्म हुआ तो सभी ब्राह्मणों को बुलाया उसके घर, उनको स्नान किया, पवित्र हुए, अलंकार धारण किए। अब नंद बाबा क्योंकि वृद्ध थे इसलिए अलंकार इत्यादि को अधिकतर पहनते नहीं थे, लेकिन जब बेटा हुआ है तो उन्होंने श्रृंगार किया है अपना, और फिर वेदज्ञ ब्राह्मण इत्यादि बुलाए, स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति का अर्थ होता है अविनाशी, स्वस्ति इति अविनाशी नाम, वेदों में ऐसा कहा गया है। स्वस्ति का अर्थ है अविनाशी, अर्थात जिसका कोई विनाश नहीं होगा, कल्याण, इसको स्वस्ति वाचन बोला जाता है, मंगल सूचक है ये। तो यहां पर जो है फिर विधिपत पितृ पूजा हुई, देव पूजा हुई, और गायों को सबको जो है अलंकृत किया गया, आगे बताएंगे। अब यहां पर कहा गया कि आगे आह्लाद उत्पन्न, नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात धेनु नाम नहीं, आगे हो जात आह्लादो महामना, जात आह्लादो। अब नंद बाबा को बेटा क्या हुआ, मान लो आह्लाद ही आ गया उनके घर पर, आनंद ने ही जन्म लिया है, आनंद ने ही। तो जो आनंद शब्द है ये कह रहे हैं कि भगवान ने यहां पर पुत्र ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण ही पुत्र ही मानो आनंद बन के ही आए हैं। और बात ठीक भी है, क्योंकि कृष्ण क्या है, सतचित आनंदमय है, तो आनंद ही तो उनका अंग है। सत और चित्त तो अंगी तो आनंद ही है, और सत और चित्तो तो उस आनंद रूप के अंग माने गए हैं। तो अंगी की ही जो है विशेषता होती है। तो एक अंगी होता है और फिर अंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर के हाथ और पैर अंग हैं, और हम स्वयं में कहेंगे तो अंगी हैं हम, तो अंगी की विशेषता है। तो आनंद ही जन्म हुआ है, आह्लाद, तो आह्लाद का ही उनके घर में जन्म हुआ है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महात्मना, इस प्रकार से जो है विधिवत सब किया गया सारा। अब यहां पर जो है जितने भी संस्कार इत्यादि हैं वो सब कहा गया कार्यामास। कार्यामास मतलब है करवाया गया वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा। यदि कोई पूछे कि नंद महाराज स्वयं भी तो कर सकते थे संस्कार इत्यादि, तो कह रहे हैं कार्यामास इसलिए हुआ कि आनंद के कारण उनके जो शरीर था उसमें जड़ता प्राप्त हो गई, इतना आनंद था कि वो स्वयं करने में असमर्थ हो गए, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा अपने पुत्र के सारे जातकर्म संस्कार इत्यादि जो है वो संपन्न कराए। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, धेनु नाम नियुते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौंभाम्बरावृतान। यहां कह रहे हैं कि सम अलंकृते, भली प्रकार से सजाई हुई धेनु नाम जो गायें थी वो कितनी थी, नियुते, नियुते का अर्थ पता है 20 लाख, तो 20 लाख गायें, और रत्नौघ, औघ माने समूह, और रत्नों का समूह, एवं शात कौंभ अर्थात जो सोना है उससे जो है ढकी हुई सारी रत्नों से, और अंबर वस्त्रों से, सुनहरे जो है, कौंभ माने जिसमें काम हुआ था, जरी का काम हुआ था, इस प्रकार के अंबर माने वस्त्रों से, आवृतान माने ढके हुए, सप्त तिल 7 तिल के, अद्रीन माने पर्वत, विप्रेभ्य प्रादात विप्रों को प्रदान किए। तो ये तिल के पर्वत थे, 7 तिल के पर्वत। इस प्रकार से वो 7 पर्वत जो है प्रदान किए गए अद्रीन ब्राह्मणों को। वो पर्वत कैसे थे, जिनको ढका हुआ था जरीदार सुनहरे कपड़ों से, इस प्रकार के, और 20 लाख गायें थी। सम अलंकृत का मतलब बता रहे हैं कि उनके जो शंग थे, उनके जो सींग थे वो सोने से जो है जड़े हुए थे, खुर उनके चांदी से, पीठ जो है उनकी तांबे से, और छाती कांसे से विभूषित थी, इस प्रकार। और धेनु नाम मतलब जो बछड़ों के साथ दूध देने वाली गायें थी। और रत्नौघ शात कौंभा, रत्नों का समूह, और स्वर्ण सूत्र से खचित अर्थात जरी का जो काम होता है, ऐसे वस्त्रों से ढककर जो है 7 पर्वत जो है दान में दिए गए। तो यहां पर नियुते का अर्थ बताता है 20 लाख, ये जो है दान दिए गए हैं। अब यहां बता रहे हैं कि जो तिल का पर्वत होता है वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। यदि वो 10 द्रोण परिणाम वाला है, परिमाण वाला है, तो उसको कहेंगे उत्तम, 5 द्रोण मध्यम और 3 द्रोण कनिष्ठ। 10 द्रोण का मतलब है वेट, उसका वेट कितना है, तो इस प्रकार से बताया गया है। और द्रोण जो है ये कई सारी संख्या, पहले समय में इस प्रकार का एक सिस्टम था, जैसे
हम लोग अब इस समय बोलते हैं ग्राम्स वगैरह, तो ग्राम, किलोग्राम, उसके बाद क्विंटल, उसके बाद टन। अब हमारे यहाँ जो चलती है सिस्टम, ग्राम से नीचे मिलीग्राम। तो पहले ये चलता था खारी, द्रोण, आणक, प्रस्थ, कुड़व, पल, पिचू, शोणक और माशक। ये पहले वाले से 4 गुना हुआ करते थे। इस प्रकार से जो एक द्रोण के अंदर 256 पल होते हैं और 4 तोले से एक पल बनता है। यदि हम इस प्रकार से पल तोले से इसको लें तो तोला जो है, आजकल जो एक तोला है वो 10 ग्राम के लगभग होता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट फिगर आती है 11.7 ग्राम। तो इसका मतलब हो गया, एक द्रोण का मतलब हो गया 1024 तोले। 1024 तोले गुणा अगर हम उसे करें 11.7 ग्राम से, तो हमारा बन जाता है 12 किलो के लगभग। एक द्रोण का मतलब हो गया 12 किलो और 10 द्रोणों का मतलब हो गया 120 किलो। तो 120 किलो का पर्वत, तो 120 किलो के जो है पर्वत दिए गए। एक पर्वत 120 किलो का है, ऐसे ऐसे 7 पर्वत दिए गए 120 किलो के, अर्थात 21 मन का, अथवा 8.4 क्विंटल। इस प्रकार के जो 7 पर्वत हैं वो दान में दिए गए और 20 लाख गाय जो हैं वो दान में दी गई नंद बाबा के द्वारा। अब आगे कहते हैं, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपे तपसे जया शुद्ध्यंति दानै संतुष्ट्या द्रवणात्मना आत्मविद्या। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। शुद्धिकरण कैसे होती है यहां पर बताया जा रहा है, प्रोसेस क्या है। हे राजन, द्रव्याणी, द्रव्य जो है कालेन, समय से शुद्ध हो जाते हैं, काल के द्वारा। पदार्थ जो है काल के द्वारा। स्नान धोने से, पवित्र करने से और संस्कार करने से। तो जो भूमि इत्यादि हैं द्रव्य, वो काल के द्वारा। स्नान के द्वारा देह शौच शुद्ध का पवित्रीकरण होता है, शौच के द्वारा अपवित्र वस्तु, संस्कार के द्वारा गर्भ इत्यादि का, तपस्या के द्वारा इंद्रियों का, पूजा के द्वारा ब्राह्मण आदि का, दान के द्वारा धन का, संतोष के द्वारा मन का, और आत्मविद्या के द्वारा जो हमारा स्वरूप आत्मविद्या अथवा भगवत भक्ति के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है। यहां पर यह बात बताई गई कि कौन सी चीज जो है किस प्रकार से शुद्ध होती है। जैसे यदि किसी कारणवश भूमि अपवित्र हो जाए, भूमि के ऊपर कोई अपवित्र चीज पड़ जाती है, तो समय के साथ साथ उसको शुद्ध मान लिया जाता है। तो समय के साथ वो शुद्ध हो गई, ये मान लेते हैं। काल से पवित्रता होती है। जैसे कि हम जानते भी हैं, गाय और भैंस जब दूध देती हैं तो उसका दूध जो है तत्काल ग्रहण नहीं किया जाता। जब धरती के ऊपर पानी भी बरसता है तो उसको भी एकदम से काम में नहीं लिया जाता, कुछ दिन बाद, तो समय लगता है। तो कहते हैं कि समय के साथ ही जो पदार्थ हैं ये भी 10 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया है, 10 दिन के अंदर पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। जब शरीर हमारा जो है अशुद्ध हो जाए तो फिर स्नान कर सकते हैं हम। शरीर में यदि कुछ लग जाए तो उसको धो लिया। गर्भ इत्यादि के अंदर जो अशुद्धि होती है तो उसका जो संस्कार करने से निवृत्ति हो जाती है। तपस्या के द्वारा जो हमारी इंद्रियां हैं वो शुद्ध होती हैं। यज्ञ के द्वारा ब्राह्मण पवित्र होते हैं। धन इत्यादि की जो शुद्धि है वो दान देने से होती है। मन की शुद्धि संतोष से हो जाती है। फिर इसी प्रकार से बता रहे हैं आत्मा की शुद्धि कैसे होती है, भक्ति के द्वारा। यद्यपि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध ही है, उसकी क्या शुद्धि होगी, लेकिन हम क्योंकि उसको इस प्रकार नहीं जानते, हमारा ये अनुभव नहीं है कि हमारी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो हमारा न जानना ही अशुद्धि है। तो जब हम इसको इस प्रकार जान लेंगे कि जो जैसी है आत्मा वैसी ही उसको जान लेना, यही उसकी शुद्धि है। तो इस प्रकार से उसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है भक्ति अथवा आत्मज्ञान, कोई भी कुछ चीज कह सकते हैं इसमें। तो यहां पर गर्भ शुद्धि का जो विधान है, इसका संस्कारों के शास्त्रों में बताया गया है, जात कर्म संस्कार इत्यादि। तो नंद महाराज ने भी इस प्रकार से ही अपने जो नवजात पुत्र हैं उनका संस्कार के द्वारा शोधन करने के लिए ही ये सारे संस्कार किए। अब यहां पर कृष्ण स्वयं भगवान हैं और माता यशोदा जो हैं वो शुद्ध सत्वमय हैं। दोनों के शरीर में कुछ भी हेय अंश नहीं है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ये कभी अपवित्र हो ही नहीं सकते। तो भी नंद बाबा जो है वात्सल्य भाव में डूबे हैं, इस कारण जो है एक साधारण बालक का सा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। भगवान किसी भी प्रकार से साधारण नहीं है।
यह नाम श्रुति मात्रेण अपमान भवति निर्मल, जिनके नाम मात्र लेने से ही सभी व्यक्ति जो है पवित्र हो जाते हैं। अपवित्र है पवित्रो वा पुंडरी सर्वावस्थान गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। अर्थात पुंडरीकाक्ष एक बार नाम लेने से ही, और जब हम अपना जल ऊपर छिड़क लेते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, केवल उनका मात्र नाम मात्र लेने से ही। ऐसे कृष्ण कैसे अपवित्र हो सकते हैं? लेकिन वात्सल्य की इतनी अतिशयता है कि उनका तत्व ज्ञान जो है खो गया है, और इस प्रकार से वो अपने को जो है कृष्ण का पिता मान रहे हैं और उनको अपने साधारण एक बालक मान रहे हैं। यही उनकी वात्सल्य भाव है नंद बाबा का, यही उनकी वात्सल्य की प्रगाढ़ता है। अब 5वें श्लोक में कह रहे हैं, सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध वंदिनः गायकाश्च जगुर्नेदुर भेर्यो दुंदुभयो मुहु। अब वहां जो ब्राह्मण आए थे विप्रहा, वे सब जो है सौमंगल्य गिरह आशीर्वाद देने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। सूत, मागध और बंदीजन ये भी क्रमशः गायक हैं, तो ये जगू माने गाने लगे, और भेरियां और नगाड़े जो हैं मुंह बार बार नेदू माने स्वयं बजने लगे। इनको कोई बजा नहीं रहा है, ये अपने आप से बजने लगे। जितने भी नेदू माने मतलब होता है अपने आप बजने लगे। जगू वो तो गा रहे हैं और ये स्वयं ही बजने लगे। तो यहां पर बताते हैं कि जो इन सब के अंदर सूत, मागध इत्यादि में पार्थक्य है। सूत जो होते हैं वो पुराणों के वक्ता हैं। हम जानते ही हैं सूत जी और शौनक जी का संवाद चल रहा है, तो सूत जी जो हैं पुराणों के वक्ता व्यास जी के द्वारा जो है अधिष्ठित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं, पुराणों के वक्ता हैं। मागध जो होते हैं वंश की महिमा का गान करते हैं कि इनके वंश की क्या महिमा है, और बंदीजन जो हैं जिस प्रकार का प्रसंग होता है उसके अनुरूप प्रशंसा करते हैं। तो प्रसंग के अनुसार जो है कविताओं का पाठ करते हैं, पुरानी हो कि नई हो उनकी अपनी बनाई हुई। तो इस प्रकार से ये बंदीजन होते हैं। ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार से गान करते हैं अपने अपने अधिकार के अनुसार। तो कहीं पर वंशावली की महिमा का गान किया जा रहा है, कहीं जो स्तव स्तुति की जा रही हैं, और गायक जो हैं वो मुक्त कंठ से नंद बाबा की जो कीर्ति का गान कर रहे हैं, सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो और दीनी पाल की। इस प्रकार से बधाइयों के गान गाए जा रहे हैं। ताल में ताल मिलाकर जो है मृदु मंद नाद से दुंदुभियां ध्वनित होने लगी, और नंद भवन जो है एक प्रकार से सब आनंद निकेतन के अंदर बदल गया। अब 6ठे श्लोक में कहते हैं, ब्रजय समृष्ट संसिक्त द्वाराजीर ग्रहांतरः चित्रध्वज पताकास्रक चैल पल्लव तोरणै। जो अब नगर की शोभा है उसको बताया जा रहा है। ब्रज द्वार, ब्रज के जितने भी द्वार हैं अर्थात घरों के अंदर सारे द्वार, प्रत्येक द्वार, अजीर माने आंगन, ग्रह अंतर और घर के भीतर का भाग जो है वो सभी, और समृष्ट अच्छी तरह से उसको साफ करके उसको पूरा धोकर पूरा का पूरा संसिक्त उसको संसिक्त किया गया अर्थात छिड़का गया, वहां पर छिड़काव किया गया, चंदन इत्यादि से सींचा गया, और अनेक प्रकार की ध्वजाएं, पताका, मालाएं और वस्त्र और पल्लव जो पेड़ों के होते हैं, पल्लव जो होते हैं, नवीन पत्ते जो होते हैं, उनसे तोरण वंदनवार सजाए गए। तो आनंदमय आए हैं, यहाँ पर आनंद का आगमन है। तो नंद भवन जो है सब प्रकार से आनंद से परिपूर्ण हो रहा है, और एक आनंद की अद्भुत बाढ़ सी आ गई। उसमें सभी जितने भी ब्रज के नगर हैं, ब्रज के जितने भी गांव हैं, वो सब बहने लगे उसी के अंदर। प्रत्येक घर के बाहर जो है केले के स्तंभ स्थापित किए गए, कुंभ स्थापित किए गए, पल्लव पुष्प से तोरण द्वार जो है सुशोभित किए गए, और जितने भी आंगन इत्यादि हैं उन सबको धोया गया, अच्छी प्रकार से सम्मार्जन किया गया, और बाद में उनके अंदर स्वास्तिक, पद्म इत्यादि के चिन्ह अंकित करके फिर सुगंधित जल से उसको सींचा गया। जितने भी मार्ग हैं, गलियां जो भी हैं, राजपथ, उन सबको सुगंधित जल से सींचा गया। इस प्रकार से ब्रज की जो शोभा हो रही है अत्यंत अत्यंत पवित्रकारी और आनंदकारी मंगलमय हो रहा है सब कुछ वहां पर। अब आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, गावो वृषा वस्तरा हरिद्रा तैल रूषिता विचित्र धातुर्बरहस्रग वस्त्र कांचन मालिनः। गाव माने गाय, वृष माने बैल, वत्सतरा माने बछड़े। इन तीनों को हरिद्रा, हल्दी से मिले हुए तेल से, हरिद्रा तैल, हल्दी से जो मिला हुआ तेल है उसमें जब रूषिता विचित्र धातु, गेरू इत्यादि जो हैं रंगने वाली धातु उसके अंदर मिला दी गई हैं,
इस प्रकार से। और बरह जो मयूर पंख है, सलक माने माला, वस्त्र और कांचन माने स्वर्ण, इन स्वर्ण की मालाओं से सजाए गए। तो गाय की जो ब्रज की गाय हैं, बैल हैं, भैंसे हैं, बछड़े हैं, वो भी सब सुसज्जित की गई। उनके जो शंग थे, जो सींग थे, वे सिंदूर से लिप्त किए गए। ललाट में उनके हल्दी का जो है हल्दी मिश्रित जो तेल है वो लगाया गया। और उनके पृष्ठ देश में स्वर्ण सूत्र से बहुमूल्य वस्त्रों के द्वारा उनको आच्छादित किया गया। गला जो है उनका छोटी छोटी घंटिकाएं, उनकी मालाएं डाल दी गई, जिससे कि वो सुशोभित हो रहे हैं और इधर उधर विचरण कर रहे हैं। घर में प्रत्येक घर के ऊपर जो है वहां पर ध्वजाएं बनी हुई हैं, पताकाएं बनी हुई हैं। जो मंद मंद पवन चल रही है उससे जो वस्त्र के खंड हैं वो सब पताकाएं पत पत ध्वनि के साथ मानो हिल रही हैं। और नंदनंदन के आगमन का जो सौभाग्य है, इस प्रकार से वो गर्वित होकर और स्वर्ण स्वर्ग के साथ भी, वैकुंठ के साथ भी स्पर्धा कर रही हो, मानो कि देखो आज हमारे यहां भी आपके जो है वैकुंठपति आज यहां पर पधारे हैं। ध्वजा पताका जब उड़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है मानो ब्रज के जो घर हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं आनंद से, ऐसा जो है वर्णन किया जा रहा है। 8वें श्लोक में बोलते हैं, महारह वस्त्राभरण कंचुकोष्णीश भूषिता गोपा समाययु राजन नानोपायन पाणयः। हे राजन, महाअर्ह जो बहुमूल्य वस्त्र हैं ऐसे और बहुमूल्य आभूषण हैं। कंचुक माने कुर्ते और पगड़ी, उष्णी माने पगड़ी, उनसे सुशोभित होकर नाना उपायन अनेक प्रकार के उपहारों को पाणेय हाथों में लेकर गोपा सम आयु, गोप जो है एक साथ आ रहे हैं। तो सभी गो अपने घरों से जो उपहार लेकर आ रहे हैं। जब सबने समाचार सुना आनंद बाबा के पुत्र उत्पन्न हुआ है तो परमानंद में विभोर हो गए सब लोग। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण, कुर्ते, पगड़ी इत्यादि से सज धज के और दही, दुग्ध और घृत इत्यादि उपहार लेकर, बहुमूल्य रत्न इत्यादि लेकर जो है राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। सभी गोपों का जो आनंद है उसके विषय में यहाँ बताया गया। सब अतिशय आनंद में मग्न हैं। अब आगे 9, 10, 11 3 श्लोकों में गोपियों की शोभा का वर्णन किया जाएगा। यहाँ पर गोप्यश्चाकर्ण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूयांश्चक्रुर्वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः नव कुंकुम किंजल्क मुख पंकज भूतयः बलिभिस्त्वरितं जगमुः प्रथुषोण्यश्चलत्कुचः। गोप्य 10वां पढ़ लेते हैं हम लोग एक साथ। गोप्य च, गोपियां भी जो सखियां हैं यशोदा मैया की, वे भी यशोदाया सुत उद्भवम, यशोदा जी के पुत्र उत्पन्न हुआ है। आकर्ण माने सुनकर, मुदिता माने प्रसन्न होकर, वस्त्र आकल्प उन्होंने वस्त्र धारण किए, आकल्प माने अंगराग लगाया, अंजन इत्यादि से अपने को आत्मानम भूषयान चक्रु अपने को आभूषित किया। तो जो गोपियां थी उनके भी आनंद जो है अधिकाधिक है। और अभी तक वे अपने को आभूषित नहीं करती थी, लेकिन आज उन्होंने विशेष प्रकार से अपने को वस्त्रों से, आभूषणों से सजाया। गोप तो पहले पहुंच चुके थे, लेकिन गोपियों को श्रृंगार करने में कुछ समय लगा है। तो गोपियां जो है श्रृंगार कर रही हैं और वस्त्र कल्पांजनादि भी, अर्थात सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के। और इस प्रकार से आगे 10वें श्लोक में बोलते हैं, नव कुंकुम किंजल्क, नवीन जो कुंकुम है केसर, उसके पराग से मुख पंकज भूतय, उनके जो मुख कमल हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। भूतय माने सुशोभित हो रहे हैं उनके मुख कमल। और पृथु शौण्य चलत, और स्थूल नितंब जो है उनके, चलत माने एवं हिलते हुए, कुचहा उनके जो स्तन है, ऐसे बलि भी, वे भी उपहार लेकर त्वरितम जगमुहु शीघ्रता पूर्वक जो है नंद भवन की ओर गमन किया सबने। तो कुंकुम जो है ताजी केसर होती है, नवीन केसर, उसके समान वहां पर वो शोभा बिखेर रहे हैं सब लोग। और उनके नितंब और उनके वक्षस्थल जो हैं हिल रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इनकी शोभा का वर्णन किया गया गोपियों की। अपने वाम हस्त के अंदर जो है सब, जिसको हम लोग बोलते हैं चाव, लेकर जा रही हैं गोपियां। जो उपहार हैं अनेक प्रकार के थाल में सजाकर, स्वर्ण का थाल लेकर उसमें अच्छी प्रकार से सजाकर उसको लेकर जा रही हैं। तो यहाँ पर किसी ने जो है एक प्रकार का जो है संशय तो नहीं कहेंगे, जिज्ञासा कही है कि सुखदेव जी महाराज जब गोपियों का वर्णन करते हैं
तो स्त्रियों का ऐसा वर्णन करते हैं उनके सौंदर्य का कि थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लगता है उनके नितंब और पयोधर की जब बात की जाती है, वक्षस्थल की। तो एक बाबा है, उनसे जब ऐसा बात पूछा गया तो बोलते हैं कि भाई तुम ठीक कहते हो, लगता तो है, लेकिन कभी कभी तुम उनके पीछे चलकर देखना, जब उनके पीछे चलोगे तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे, और यदि तुम स्त्रियों की, संसार की स्त्रियों के पीछे चलोगे तो तुमको विषय की आसक्ति मिलेगी। लेकिन गोपियां किस भाव से जा रही हैं? भगवान से मिलने के लिए जा रही हैं। तो जब तुम इस प्रकार से गोपियों का अनुगत्य करोगे तभी तुमको भगवान मिलेंगे। वर्णन चाहे कैसा भी किया जा रहा है, लेकिन कभी एक बार चल के देखना तुम, जो गोपियां हैं जिन्होंने अपना हृदय भगवान के लिए समर्पित कर रखा है। आगे अब 11वें श्लोक में बोलते हैं, गोप्य सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ्य चित्रांबरा पति शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सवलया ब्रजतिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुमृष्ट अर्थात अत्यंत उज्जवल, जो उनके मणिमय कुंडल हैं, निष्क कंठ्य, गले में जो पदक सहित उनके हार पड़े हुए हैं, ऐसे चित्र माने अनेक रंग बिरंगे, अंबरा वस्त्रों को पहने हुए, और शिखाच्युत, और जो जूड़ों में से उनके गिरते हुए मार्ग में माल्य वर्षा, मालाएं जो हैं गिर रही हैं, फूल जो हैं उनकी जो जूड़े में जो माला गुथी हुई है फूलों की, उसमें से फूल जो हैं गिर रहे हैं, और सवलया, हाथों में कंगन पहने हुए हैं, व्यालोल कुंडल, और उनके जो कुंडल हैं वो हिल रहे हैं। देखिए साक्षात सुखदेव जी यहां पर दर्शन कर रहे हैं उनका, हिलते हुए कुंडलों का। पयोधर हार शोभा, और उनके वक्षस्थल पर जो हार शोभायमान हो रहा है, ऐसी गोपियां नंदालयम व्रजती, नंद भवन में जाती हुई विरेजू, अत्यंत शोभित हो रही हैं। ये जो है बड़ी अद्भुत शोभा है गोपियों की। सब कुछ सर्वस्व समर्पण किए हैं अपने प्राणधन के लिए उन्होंने, तो आज वो जो है अपने प्राणधन से मिलने के लिए जा रही हैं। तो आज नंद बाबा के घर अखिल ब्रह्मांड के पति, अखिल ब्रह्मांड पति जो हैं वात्सल्य प्रेम से आकृष्ट होकर गोपियों के, नंद बाबा यशोदा के, उनके पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वो कैसे हैं? सर्वथा अप्राकृत, रूप गुण लीला माधुरी में जो सर्वथा अप्राकृत हैं, सबके चित्त का आकर्षण करने में एकदम चतुर हैं, और ऐश्वर्य माधुर्य का जिनका अंत ही नहीं है, ऐसे कृष्ण जब उनके यहां अवतीर्ण हुए हैं ऐसे पुत्र के रूप में, तो नंद महाराज कहो, ब्रजवासी कहो, नर नारी कहो, किसी को भी अपने देह की सुध नहीं रही। सभी जो है मुग्ध होकर उस बाल माधुरी का सौंदर्य करने के लिए नंद बाबा के घर की ओर जा रहे हैं। आगे 12वें श्लोक में कह रहे हैं, ताशिष प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहिति बालके हरिद्राचूर्ण तैलाद्भि सिंच्यन्त्यो जन्मुजगुः। चिरम पाही अर्थात तुम बहुत समय तक हमारी रक्षा करना। पाही माने रक्षा करना, चिरम माने बहुत समय तक, इति माने इस प्रकार। बाल के आशीष है, बालकों को आशीष देती हुई उस बालक को। हरिद्रा चूर्ण तेल अधिभी, जो हल्दी का चूर्ण है, तेल और पानी से जन्म सिंच्यन्ते, सभी लोगों को भिगोते हुए, उज्जगुः, उच्च स्वर से गाने लगी। इस प्रकार से जो है गोपियां वहां पर गमन कर रही हैं, और हल्दी, तेल और पानी का जो मिश्रण है उससे सभी को जो है सरोबार करती हुई वहां पर अग्रसर हो रही हैं, और कह रही हैं साथ में कि हमारी रक्षा करना, हमारी रक्षा करना, अनंत काल तक हमारी रक्षा करना। तो यहां पर बताते हैं कि देखिए वो आशीर्वाद दे रही हैं, क्योंकि सबका अंदर वात्सल्य का भाव है, कारुण्य भाव का उदय हो गया है, और उच्चर जगमू, उच्च स्वर से भगवान के गुण का गान कर रही हैं। राजकुमार हैं तो भी उनके अंदर राजकुमार की बुद्धि नहीं है कि ये राजकुमार हैं कोई बहुत बड़े, ऐश्वर्य भाव बिल्कुल भी नहीं है किसी भी गोपी के अंदर। तो जबकि वहां पर देव की जो ने स्तुति की है, तो इनकी किसी भी प्रकार भगवान में जो है भगवत बुद्धि नहीं है। तो सभी लोग हैं आनंद के अंदर सरोबार हैं, सब एक दूसरे के ऊपर मानो होली खेल रही हो दही के साथ। इस प्रकार की जो है नंद गांव के अंदर पूरी होली खेली गई है जब कृष्ण उत्पन्न हुए हैं। और हो गए क्यों ना, क्योंकि स्वयं आनंद जो है उनके घर में जन्म लिए हैं। नंद बाबा का, यशोदा का असीम असीम सौभाग्य है। और इस प्रकार से हम लोगों ने आज यहाँ 12वें श्लोक तक श्रवण किया है। बड़ा सुंदर है ये नंद महोत्सव, हृदय को बिल्कुल
द्रवित कर देता है, जब भगवान स्वयं जो है वात्सल्य के वश में होकर और नंद बाबा के घर अवतरित हुए हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।